देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है कि हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से कहना है और आदेश है पूरे देश भर में, जहां पर हमने देखा राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के जन्मदिन होते हैं तो बड़े बड़े जश्न मनाए जाते हैं। इस हिंदुस्तान ने वो भी देखा कि सफाई जैसा महोत्सव 7 स्टार होटल्स के अंदर 5 स्टार होटल्स में बड़े बड़े नेताओं की पार्टीज होती हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर और इस देश के रहबर और इस देश के सदर प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब का जन्मदिन है तो उन्होंने एक संदेश दिया कि सेवा पखवाड़ा के रूप में मेरा जन्मदिन मनाइए अगर मनाना है तो उसी प्रकार हमने देखा यहाँ पर 17 सितंबर को जब उनका 75वां जन्मदिन था तो पूरे देश के साथ साथ कश्मीर घाटी के अंदर भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए गए ताकि किसी दीन दुखी को, किसी को ज़रूरत को, किसी मस्कीन को या ज़ईफ़ को कभी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सेवा के भाव को लेकर के काम करते हैं, सर्विस टू द मैनकाइंड के भाव को लेकर के काम करते हैं, तो उसका एक संदेश दिया। और वहीं पर 21 सितंबर को नमो युवा रन आपने देखा, ज़बरवन पार्क से लेकर के आगे तक जो हमने एक फिट इंडिया कैंपेन को सक्सेस करते हुए और नशा मुक्त ड्रग फ्री कश्मीर, विकसित कश्मीर का जो एक संकल्प के साथ हमने एक नमो युवा रन को ऑर्गेनाइज किया था। और वहीं पर उसके अंदर आज हमने यहाँ पे ईच वन प्लांट वन, एक पेड़ माँ के नाम, एक मुहिम का शुभारंभ किया है। मैसेज क्लियर है कि जिस तरीके से मौसम के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन बढ़ते हुए हम बहुत इन बड़े तरीके से हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसके कारण हम कुदरत का कहर भी झेल रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज देने के लिए हमने आज देश के प्रधानमंत्री जी को डेडिकेट करते हुए सेवा के भाव से आज हमने एक कश्मीर घाटी के अंदर भी, श्रीनगर के अंदर आज हमने प्लांटेशन ड्राइव चलाई है और इस प्लांटेशन ड्राइव को हम कश्मीर घाटी के हर कोने पर लेकर के जाएंगे। तो any estimation की how many trees you are sown past many days? देखिए, पूरे देश भर में बहुत बड़े स्तर पर ये मुहिम चल रही है। अभी ये 2 अक्टूबर तक चलती रहेगी। हज़ारों की तादाद के अंदर पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर पेड़ लगाए जा रहे हैं। जब 2 अक्टूबर को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज भी बताएंगे। रियल जो सर्जिकल स्ट्राइक है एक बार फिर दोहराई। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी तरह आज भी क्रिकेट फील्ड में, ग्राउंड में भारतीय टीम ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बार नहीं 3 बार की है और देश को जीत और खुशी का तोहफा दे दिया। आज भारत का हर एक शहरी इस जीत को, इस जश्न को मना रहा है। और जिस तरह से कल भारतीय टीम ने फाइनल जीतकर 41 साल के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आमना सामना और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर देश को जीत का तोहफा दिया, जीत को ट्रॉफी के तौर पर उसको कप दे दिया। लेकिन पाकिस्तान जो दहशतगर्दी को हमेशा सपोर्ट कर रहा है, कल उन्होंने ग्राउंड में भी दहशतगर्दी दिखाई और उन्होंने कप वहाँ चुराया और वो गन वाइस जैसी वहाँ इमेजेस बना के, वो शक्लें बना के वहाँ करते। इससे लगता है कि उनकी मेंटलिटी क्या है, वो उसका सपोर्टर्स के साथ नहीं। लेकिन अगर रियल सपोर्टर्स में देखिए, वो भारत की टीम ने कल ऑल आउट ग्राउंड में, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग में, हर जगह उन्होंने दिखा दिया कि हम सपोर्ट्समैनशिप के जज्बे से अंदर आए हैं, खेलने आए और उन्होंने वो जीता है। और पाकिस्तान की जो इस तरह से कप चोरी करना, ये अपने आप में शर्म की बात है। चोर जो भी हो उनको वापस लौटाना पड़ेगा इज़्ज़त के साथ उस कप को, और वो कप भारत ने जीता है। भारत ने मेहनत करके, भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर वो कप जीता है। और 1 अरब 40 करोड़ लोगों को जिस तरह से कल उनकी खुशी दी और एक जिस तरह से उनको तोहफा दे दिया है, आज पूरा देश उस खुशी को मना रहा है। सर, जेएनयू को लेकर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। 12 फिर से साइट्स जो है, टूरिस्ट साइट्स जो है ओपन कर दी गई हैं। पहले हमने देखा कि 16 साइट्स ओपन कर दी गई, अब 12 हो गई। देखिए, हालात आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी नॉर्मल हो गए। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से यहाँ टूरिज़्म लगभग ठप हो गया था, उसके बाद जो नेचुरल ट्रेजेडीज़ हुई, क्लाइमेट हुआ, जिस तरह से वो पोलर बस्ट हुआ या जिस तरह से सड़क फट गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हालात पटरी पे आने लगे और टूरिज़्म भी आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ने लगा। और जिस तरह से ये साइटें खोली गई है, एक मैसेज बाहर जाएगी कि जम्मू कश्मीर में हालात
नॉर्मल है। और जम्मू कश्मीर की जो साइटें खोलना उसका एक मैसेज है कि यहाँ हालात ठीक है और टूरिस्ट आ सकते हैं। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब बहुत सीरियस हो गई है इन टूरिस्ट को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की इकानमी के दो बड़े, खासकर कश्मीर के दो बड़े जो बैकबोन है, एक हार्टिकल्चर है, एक टूरिज़्म है। और इस साल दोनों जो सेक्टर्स है वो बर्बाद हो गए, उनको काफ़ी लॉस हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो विंटर का सीज़न होगा वो अब टूरिस्ट से भर जाएगा और जम्मू कश्मीर में फिर रौनक लौटाएगा। सर, एक और बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के हवाले से देखने को मिल रही है, असेंबली सेशन जो है तीसरे हफ्ते में हमें अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। ऑर्डर्स में लिखा गया है कि एमएलएस के पास प्रोविजन है कि वो अपनी बिल भी, प्राइवेट बिल भी ला सकते हैं और उनके पास 10 सवाल भी होंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले दोनों सदनों में जो है पूरी असेंबली डिस्टर्ब रही? देखिए, हम उम्मीद करें कि जिस तरह से मैंडेट मिला है एमएलएस को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी को, विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, अमन की बात करें, किस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना और किस तरह से लोगों को राहत देना। और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट पे ये फ़र्ज़ आयद होता है, जो गारंटियाँ उन्होंने दी है, जो वादे उन्होंने किए, कम से कम इस सेशन में तो कुछ तो पूरा करें। जिस तरह से लोगों के साथ उन्होंने वादे किए, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो सेशन है ये डेवलपमेंट का सेशन होगा, ये लोगों की बहबूदी के लिए सेशन होगा, ये लोगों को जो वादे किए गए उनको पूरा करने का सेशन होगा।